हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। कोर्ट टर्मिनोलॉजी के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि सिलेबस का पोर्शन है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास, Which of the following is true about a writ of mandamus? ऑप्शन ए है it commands a person to cease from doing a particular act. ऑप्शन बी है it orders the performance of a public duty by a public official. ऑप्शन सी है it orders the courts to reopen a case. ऑप्शन डी है it prevents a decision by a lower court. क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी इट ऑर्डर्स द परफॉर्मेंस ऑफ ए पब्लिक ड्यूटी बाय ए पब्लिक ऑफिशियल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 वो है हमारे पास, व्हाट इज द नेग्लिजेंस इन लीगल टर्म्स। ऑप्शन ए है द डिलिबरेट एक्ट ऑफ कमिटिंग ए क्राइम। ऑप्शन बी है द फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर लीडिंग टू डैमेज और हार्म। ऑप्शन सी है द इंटेंशनल वायलेशन ऑफ कंट्रैक्ट। ऑप्शन डी है द रॉन्गफुल टेकिंग ऑफ समवन्स प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है द फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर लीडिंग टू डैमेज और हार्म। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 वो है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्विटल। ऑप्शन ए है द कन्विक्शन ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन। ऑप्शन बी है द डिसमिसल ऑफ ए सीज बाय द जज केस बाय द जज। ऑप्शन सी है द रिलीज ऑफ ए पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल चार्जेस। ऑप्शन डी है ए सेंटेंस इम्पोज्ड बाय द जज। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द रिलीज ऑफ ए पर्सन फ्रॉम ए क्रिमिनल चार्जेस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 वो है हमारे पास, द टर्म प्रीमा फेशी मीन्स। ऑप्शन ए है ए जजमेंट पास्ड विदाउट कंसिडरिंग एविडेंस। ऑप्शन बी है ए डिसीजन बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एविडेंस। ऑप्शन सी है द फाइनल डिसीजन मेड आफ्टर ऑल एविडेंस इज प्रेजेंटेड। ऑप्शन डी है ए डिसीजन गिवन विदाउट एनी ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 वो है हमारे पास, ए रेमेडी इन लॉ रेफर्स टू। ऑप्शन ए है ए डिसीजन मेड बाय द कोर्ट। ऑप्शन बी है ए लीगल सोल्यूशन फॉर द वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट। ऑप्शन सी है ए पनिशमेंट फॉर ए क्रिमिनल। ऑप्शन डी है ए टाइप ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एक्शन। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी ए लीगल सोल्यूशन फॉर द वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 वो है हमारे पास, द टर्म अपील रेफर्स टू। ऑप्शन ए है द फाइनल जजमेंट ऑफ ए कोर्ट। ऑप्शन बी है द प्रोसेस ऑफ चैलेंजिंग ए कोर्ट्स डिसीजन इन ए हायर कोर्ट। ऑप्शन सी है द बिगिनिंग ऑफ ए ट्रायल। ऑप्शन डी है अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर ए बेल। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर जो है वो है द प्रोसेस ऑफ चैलेंजिंग ए कोर्ट्स डिसीजन इन हायर कोर्ट, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 वो है हमारे पास, what is meant by doctrine of separation of powers। ऑप्शन ए है हमारे पास द पावर टू डिवाइड एसेट्स बिटवीन पार्टीज। ऑप्शन बी है द सेपरेशन ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स इन गवर्नमेंट। ऑप्शन सी है डिवीजन ऑफ कोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑप्शन डी है द डिवीजन ऑफ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन मल्टीपल कोर्ट्स। इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 वो है हमारे पास, रिस जुडिकेटा रेफर टू। ऑप्शन ए है हमारे पास, a principle that prohibits litigation of the same issue once it has been decided. ऑप्शन बी है a punishment for the contempt of court. ऑप्शन सी है a decision made by the Supreme Court. ऑप्शन डी है a principle that allows a case to be reopened at any time. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी a principle that prohibits litigation of the same issue once it has been decided. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वो है हमारे पास, ए वारंट इज। ऑप्शन ए है ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट इशूड बाय कोर्ट अथोराइजिंग लॉ एनफोर्समेंट टू टेक एक्शन। ऑप्शन बी है ए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू फाइल ए केस इन कोर्ट। ऑप्शन सी है ए रिटन रिक्वेस्ट फॉर ए कोर्ट हियरिंग। ऑप्शन डी है ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर क्राइम्स। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट इशूड बाय कोर्ट अथोराइजिंग लॉ एनफोर्समेंट टू टेक एक्शन।
इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे वो है हमारे पास द इंडियन पेनल कोड IPC प्राइमरली डील्स विद। ऑप्शन ए है प्रोसीजर्स फॉर फिलिंग ए लॉसूट। ऑप्शन बी है डिफिनीशन ऑफ वेरियस क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट्स। ऑप्शन सी है द जुरिसडिक्शन ऑफ वेरियस कोर्ट्स इन इंडिया। ऑप्शन डी है लॉज रिलेटेड टू बिजनेस एंड ट्रेड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी द डिफिनीशंस ऑफ वेरियस क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे वो है हमारे पास द टर्म ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू। ऑप्शन ए है ब्रेकिंग ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट टर्म एंड कंडीशंस। ऑप्शन बी है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी है लीगल एक्शन टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी है ए न्यू क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट दैट चेंजेस इट्स टर्म्स। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 12 वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कोर्ट कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए है ऑरल आर्ग्यूमेंट्स। ऑप्शन बी है रिटन ब्रीफ्स। ऑप्शन सी है हैंड रिटन नोट्स बाय जज। ऑप्शन डी है रेट टेस्टिमोनीज। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी हैंड रिटन नोट्स बाय जज। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे वो है हमारे पास व्हाट डज ट्रेसपॉस रेफर टू इन लीगल टर्म्स। ऑप्शन ए है द अनलॉफुल एंट्री इनटू अनदर पर्सनस लैंड और प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी है द एक्ट ऑफ स्टीलिंग प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी ए फॉर्म ऑफ फ्रॉड। ऑप्शन डी है ब्रीच ऑफ ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी अनलॉफुल एंट्री। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे वो है हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय हीरासे एविडेंस। ऑप्शन ए है टेस्टिमनी बेस्ड ऑन द पर्सनल नॉलेज ऑफ द विटनेस। ऑप्शन बी है टेस्टिमनी अबाउट व्हाट समवन एल्स हैज सेड आउटसाइड ऑफ कोर्ट। ऑप्शन सी है टेस्टिमनी गिवन बाय एन एक्सपर्ट विटनेस। ऑप्शन डी है एविडेंस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी टेस्टिमनी अबाउट व्हाट समवन एल्स हैज सेड आउटसाइड ऑफ कोर्ट। इसके बाद अगर हम 15th क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास compensation in legal terms refer to। ऑप्शन ए है फाइन पेड टू द गवर्नमेंट। ऑप्शन बी है मनी अवॉर्डेड टू ए पर्सन फॉर ए लॉस और इंजरी। ऑप्शन सी है प्रोसेस ऑफ सीकिंग सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट। ऑप्शन डी है पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर रॉन्ग डूइंग। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी मनी अवॉर्डेड टू ए पर्सन फॉर ए लॉस और इंजरी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 16 वो है हमारे पास malfeasance रेफर टू। ऑप्शन ए है द लीगल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्यू। ऑप्शन बी है wrongful और unlawful act especially by a public official। ऑप्शन सी है an act of negligence in civil law। ऑप्शन सी है defense used in criminal cases। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 17 वो है हमारे पास द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 प्राइमरली डील्स विद। ऑप्शन ए है द फॉर्मेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन बी है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी है क्रिमिनल ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी है द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ए जज इन ए केस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द फॉर्मेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे वो है व्हाट डज द टर्म बेलिफ refer to in court proceedings। ऑप्शन ए है लीगल एडवाइजर। ऑप्शन बी है कोर्ट ऑफिसर रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर। ऑप्शन सी है जजेस असिस्टेंट। ऑप्शन डी है कोर्ट रिपोर्टर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन बी, यानी कोर्ट ऑफिसर रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 19 वो है हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेंटिफ इन ए सिविल केस। ऑप्शन ए है द डिफेंडेंट। ऑप्शन बी है द लायर। ऑप्शन सी है द पर्सन फिलिंग द केस। ऑप्शन डी है द जज ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल। इसका जो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी द पर्सन फिलिंग द केस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 वो है हमारे पास व्हाट इज एक्स पार्टी कम्युनिकेशन इन लीगल सेटिंग। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफेंडेंट एंड द प्लेंटिफ। ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन बिटवीन द लायर एंड द जज विदाउट द अदर पार्टी प्रेजेंट। ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन आफ्टर द ट्रायल हैज कंक्लूडेड। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कम्युनिकेशन बिटवीन लायर एंड द जज विदाउट द अदर पार्टी प्रेजेंट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 21 वो है हमारे पास ए रिट इज टिपिकली इशूड बाय विच एंटिटी। ऑप्शन ए पुलिस ऑफिसर। ऑप्शन बी है जज और कोर्ट। ऑप्शन सी है द डिफेंडेंट। ऑप्शन डी है लायर। इसके बाद जो ये है क्वेश्चन नंबर 21 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 वो है व्हाट डज सोफीना मीन इन लीगल टर्म्स। ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट दैट डिसमिसेस ए केस। ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स ए पर्सन टू टेस्टिफाई और प्रोड्यूस एविडेंस। ऑप्शन सी है रिक्वेस्ट फॉर बेल। ऑप्शन डी है नोटिस ऑफ हियरिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का वो है ऑप्शन बी, यानी डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स ए पर्सन
डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स अ पर्सन टू टेस्टिफाई और प्रोड्यूस एविडेंस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 23 वो है हमारे पास, व्हाट डज जुरिसडिक्शन मीन। ऑप्शन ए द फाइनल रीजन ऑफ ए जज, ऑप्शन बी है द अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट टू हियर ए केस, ऑप्शन सी है लॉ रिटन लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर, ऑप्शन डी है द पनिशमेंट गिवन इन ए केस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज प्लेंटिफ। वो ऑप्शन ए है द अक्यूज्ड इन क्रिमिनल केस, ऑप्शन बी है द पर्सन हु ब्रिंग्स ए केस टू कोर्ट, ऑप्शन सी है द जज ओवर सीइंग द केस, ऑप्शन डी है लीगल डॉक्यूमेंट यूज्ड इन कोर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 25 वो है हमारे पास, हु इज डिफेंडेंट इन ए केस, ऑप्शन ए द पर्सन हु फाइल्स ए लॉ सूट, ऑप्शन बी द पर्सन अगेंस्ट होम लॉ सूट इज फिल्ड, ऑप्शन सी द जज मेकिंग ए रूलिंग, द लायर प्रेजेंटिंग ए केस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी द पर्सन अगेंस्ट होम द लॉ सूट इज फिल्ड। इसके बाद अगर हम व्हाट इज सोफीना, ये तो हमने पहले ही इससे पहले ही क्वेश्चन किया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, What is an injunction? Option A, a court order to stop a particular action. Option B, a punishment for perjury. Option C, a document requesting an appeal. Option D, a type of legal contract. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी a court order to stop particular action. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे वो है हमारे पास, व्हाट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ रेफर टू। बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑप्शन ए है द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव अ क्लेम इन कोर्ट, ऑप्शन बी है द जजेस फाइनल रूलिंग, ऑप्शन सी है द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर ए क्राइम, ऑप्शन डी है रिक्वेस्ट फॉर ए रिट्रायल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव अ क्लेम इन कोर्ट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे वो है, व्हाट इज प्रोबेबल काज। ऑप्शन है हमारे पास, द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर ए पुलिस टू मेक एन अरेस्ट, ऑप्शन बी है अ लीगल टर्म फॉर ए जरीज डिसीजन, ऑप्शन सी है द आर्गूमेंट मेड इन अपील, ऑप्शन डी है द प्रोसेस ऑफ सेंटेंसिंग डिफेंडेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर ए पुलिस टू मेक एन अरेस्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 30 वो है हमारे पास, व्हाट इज वायर डायर यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए जेरी सिलेक्शन, ऑप्शन बी अपीलिंग ए कोर्ट डिसीजन, ऑप्शन सी अरेस्ट प्रोसीजर, ऑप्शन डी सेंटेंसिंग ए क्रिमिनल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेरी सिलेक्शन यानी ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 31 वो है हमारे पास, व्हाट डज प्रोसी मीन इन कोर्ट केस। ऑप्शन ए रिप्रेजेंटिंग वन सेल्फ विदाउट ए लायर, ऑप्शन बी फिलिंग ए लॉसूट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, ऑप्शन सी ए डिसीजन मेड बाय ए जज, ऑप्शन डी ए केस डिसमिस्ड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी रिप्रेजेंटिंग वन सेल्फ विदाउट ए लायर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 32 वो है, व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके जो ऑप्शंस है वो है हमारे पास, डिसरेस्पेक्टिंग और डिसओबेइंग द कोर्ट्स अथॉरिटी, ऑप्शन बी ए जरी चेंजिंग इट्स वेरिडिक्ट, ऑप्शन सी ए लायर विदड्रॉइंग फ्रॉम अ केस, ऑप्शन डी ए सेटलमेंट रीच्ड आउटसाइड कोर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी डिसरेस्पेक्टिंग और डिसओबेइंग द कोर्ट्स अथॉरिटी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।